गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चरक सूत्र 24। ठीक है, जो चरक सूत्र 24 है उस चैप्टर का नाम क्या जाता है, अथातु विविध शोणित अध्ययनम। ठीक है, इसको क्या है, इस चैप्टर को इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट मीन्स कि जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसमें क्या है कि रक्त के बारे में बताया गया है कि रक्त की क्या इंपॉर्टेंस है या रक्त के क्या गुण आ जाते हैं। ठीक है, कि रक्त से कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न होंगी, उस व्याधि अगर उत्पन्न हो जाती तो उसको कैसे हम शमन कर सकते हैं, मीन्स चिकित्सा कर सकते हैं। चिकित्सा करने के बाद हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो आता है उसमें मद मूर्छा संन्यास, इसके बारे में क्या है, वर्णन किया गया है। ठीक है, तो विविध शोणित अध्ययनम है उसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि शुद्ध रक्त की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो इसका सेकंड नंबर पे जो श्लोक है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें बोला गया कि देश काल, ठीक है ना, देश काल ओक सातम्यम, ठीक है, विविध सप्रकाशितम। तो उन्होंने बोला कि जिन मनुष्यों को क्या है, जिन मनुष्यों को देश का साथ में, काल साथ में, ओक साथ में ज्ञाता है, ठीक है ना, ऐसे मनुष्यों के लिए क्या है, आहार करने की जो विधि बताई गई है उस विधि से खाए हुए आहार में जो रक्त की उत्पत्ति होती है उसी को क्या बोल देते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होकर उससे क्या है, रस रक्त मांस धातुएं बनती हैं। तो वही उन्होंने बोला कि जिससे जो रक्त धातु बनती है, अगर हम क्या हर चीज़ अच्छे अमाउंट में खाएंगे, जो जैसे कि ऋतुचर्या में बताए गए हैं कि आपको इन रसों का सेवन करना चाहिए या इस क्रम से खाना खाना चाहिए रसों का, तो अगर हम उसी क्रम से करेंगे तो क्या होगा कि शुद्ध रक्त की क्या उत्पत्ति होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आया हुआ है कि जो रक्त है, तो रक्त की क्या है, प्राण का आधार क्या है। ठीक है ना, रक्त जो है वो ही क्या है, प्राण का आधार है। तो उन्होंने पहले शुद्ध रक्त का बताया, तो उन्होंने बोला कि विशुद्ध ही रुधिरम, ठीक है, विशुद्ध ही रुधिरम बलवन सुखायुष्यम। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, बलवन सुखायुष्यम। ये देखो, जो बलवन सुखायुष्यम है, एक तो रक्त के लिए है और दूसरा किसके लिए है, तो मात्रा पूर्वक आहार खाने के लिए। ठीक है, अभी तक हमने 2 में ही पढ़ा, एक तो मात्रा पूर्वक आहार के लिए और दूसरा क्या है, बलवन सुखायुष्यम। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला गया है कि प्राणीनानम प्राणय। ठीक है, क्या आ जाता है, प्राणीनम प्राणय। देखो, अगर तो ये प्राणीनम प्राण आ गया तो वो आ जाता है रक्त के लिए। ठीक है, अगर वर्ड आ जाता है प्राणे प्राणीन, ठीक है, पहले क्या आ जाता है, प्राण वर्ड आ जाता है, तो वो किसके लिए आया हुआ है, तो वो वायु के लिए आया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का क्या ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप विमर्श में जाएंगे तो विमर्श में जो शुश्रु सूत्र जो 15 चैप्टर है, ठीक है ना, 15 जो चैप्टर है उसमें भी क्या है, रक्त को क्या बोला हुआ है, तो वन प्रसादन बताया गया है। जो मांस है वो क्या है, पुष्टि देता है, जीवंती है। ठीक है, जो रक्त है वो क्या है, वन प्रसादन बताया गया है। और उन्हें ये भी बोला गया है, जो इसके बाद क्या बोला गया कि तेषाम धातु नाम क्षय वृद्धि। तो उन्होंने बोला कि जो क्षय वृद्धि भी है तो वो किस पर डिपेंड करती है, तो उन्होंने रक्त पर बोला कि रक्त निर्मितेज। ठीक है ना, रक्त अगर ठीक है तो वृद्धि होगी, रक्त खराब है तो क्या है, क्षय भी कारण बन सकता है। तो उन्होंने क्या है, इस पर डिपेंडेंट बोल दिया है। उसके बाद जो चरक सूत्र जो शीर्ष सूत्र जो 14 है, ठीक है, इसी में ही आगे बताया हुआ है कि देह ऐसे रुधिरम मूल रुधिरेव ध्यायते। उन्होंने बोला कि जो देह में जो रुधिर जो होता है वो क्या है, मूल है। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर क्या हम यत्नेन, यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है तस्मा यत्नेन, ठीक है, संरक्षणम रक्त जीवितम इति स्थिति। तो उन्होंने बोला कि हमें क्या है, यत्न करना चाहिए कि जो रक्त है वो क्या है, अपनी स्थिति मतलब स्थिर रहे। ठीक है ना, उसकी क्या है, रक्षा करनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, मूल है। तो अगर आ गया यत्नेन संरक्षणम तो वो आया है रक्त के लिए। ठीक है, अगर आ जाता है प्रतनेन संरक्षणम, जैसे ऊपर है कि प्रतनेन संरक्ष्य, तो वो किसके लिए आया, तो वो आया हुआ है रस के लिए। ठीक है, इस चीज़ का क्या है, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या निदान बताए गए, रक्त दुष्टि के निदान क्या होते हैं। तो रक्त दुष्टि के जो निदान बताए गए हैं उसमें बोला गया प्रदुष्ट बहु तीक्ष्ण उष्ण, ठीक है ना, मद। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले कि अधिक मात्रा में या अधिक तीक्ष्ण होना, उष्ण होना, तो ऐसे मदिरा का अगर हम सेवन करते हैं। उसका उन्होंने बोला गया है कि अति लवण क्षार अम्ले, ठीक है ना, इन रसों का सेवन करना है कि अमल का लवण का और क्षार का सेवन करना है, कटु का सेवन करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोला गया कुल्थ माश निष्वापन तिल तेल, इन चीज़ों का सेवन करते हैं। ठीक है, और इसमें एक खासकर एक वर्ग बोला गया, कौन सा है, हरित। ठीक है ना, जो हरित वर्ग जो है उस चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं। अनूप, नीचे बोला गया है अनूप, अगर अनूप मांस रस का, बिलों में रहने वालों का, ठीक है ना, बिला नाम आ जाता है। प्रसह का मांस अगर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला गया कि भुक्ता दीवन प्रवक्ता,
ठीक है ना। तो क्या है भुक्तवा, तो भुक्तवा याद रखना कि भुक्तवा दीवा जो है वो किसके लिए आता है, तो वो आता है मास, जो हम स्रोतस पढ़ते हैं ना, तो स्रोतस जो हम पढ़ते हैं 13 प्रकार के हैं, ठीक है, तो वही है। तो उसमें हम पढ़ते हैं प्राणवय स्रोतस, उदकवय स्रोतस, ठीक है, तो उसमें धातुएं भी आती हैं, उनके भी स्रोतस होते हैं। तो जो मासवय स्रोतस है उसकी भी दुष्टि का कारण यही बताया हुआ है, ठीक है ना। जब मासवय स्रोतसों की दुष्टि होती तो उसका भी एक यही क्या है इन्होंने बताया गया है, तो वो क्या आ जाता है, दैट इज अ भुक्तवा दिवे, ठीक है ना, प्रस्वत्वाम। तो दूसरा क्या बोला गया है, तो बोला गया है द्रव्य स्निग्ध गुरु गुरुवानी च, ठीक है ना। तो एक इसका ये रक्त स्रोतस की दुष्टि है, पूछ ली जाती है कि रक्त स्रोतस की दुष्टि का क्या है, तो रक्त स्रोतस की दुष्टि का जो मेन है ये भी बताया गया कि द्रव्य स्निग्ध और गुरु चीज़ें खाने से भी होता है। उसके बाद है अत्यादान। अत्यादान जो है वो क्या है, हृदय रोग होता है ना, तो उसमें जो कफज हृदय रोग है उसका भी ये क्या है निदान बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है भस्तादाम च आतप, ठीक है ना, आतप अनिल है, तो उन्होंने बोला कि आतप का सेवन करना है या फिर अनिल का सेवन करना, उससे भी छर्दी वेग प्रतिघातत, तो उन्होंने बोला कि छर्दी वेग, अगर हम क्या है जो वमन वगैरह है उसका भी अगर क्या करते हैं उसको वेग को धारण कर लेते हैं उस वजह से भी होगा। और लास्ट में क्या बोला कि शर्द काल स्वभाव है, तो उन्होंने बोला कि शर्द काल में वैसे भी क्या होता है, पित्त प्रकोपित होता है, पित्त और रक्त की क्या होती है समान योनि होती है, तो रक्त भी प्रकोपित होगा। तो उन्होंने बोला कि शर्द काल में भी क्या है रक्त के क्या है रोग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, ये चीज़ के उन्होंने बता दी गई है। और जो शारंगधर है उन्होंने तो बोला भी हुआ है कि रक्त मोक्षण शरद ऋतु में क्या है करवाना चाहिए, क्योंकि शरद ऋतु में क्या है पित्त प्रकोपित होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला है रक्तज रोग, ठीक है, तो जो निदान है तो उससे फिर कौन कौन से रोग पैदा होंगे जो हाईलाइटेड है उसको ही देखना, क्योंकि बाकी जो है वो जनरल है जैसे कि यहाँ पर बताए गए हैं। एक याद रखना कि जो शारंगधर है उन्होंने रक्तज रोग कितने बताए हैं, नानात्मज रोग रक्तज कितने बताए हैं, तो 10 बताए हैं, ठीक है। उसके बाद आया था कि इन्होंने बोला है पूती गंध, ठीक है ना, पूती ग्रान से गंधित है, ठीक है ना। तो गंध आनी एक तरह से गुल्म पे लगा लेना कि रक्तज गुलम हम पढ़ते रक्तज रोग में आ गया। उपकुश आए हुए, रक्तपित्त आए हुए, रक्तपित्त जो सामान्य जो विकार भी है और पित्तन अनात्मज विकार भी है, ठीक है। प्रमीलक जो है वो संतर्पणजन्य रोग है। विद्रदी लिया हुआ है, रक्त में लिया हुआ है, प्रदर लिया हुआ है, वातशोणित लिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है विवर्ण्य, क्या आ जाता है विवर्ण्य, ठीक है। विवर्ण्य भी ले लेंगे क्योंकि रक्तज है, अग्निसाद, ठीक है, और गुरु गात्रता, अरुचि को याद रखना कि ये संतर्पणजन्य भी है, अवतर्पणजन्य भी है। अरुचि को हम उसमें पढ़ते हैं अरोचक नाम से, श्लोका में अरोचक वर्ड दिया हुआ, ठीक है। तो रक्तज रोग भी है। एक आ जाता है तिक्त अम्ल उद्गार, ठीक है ना, तो तिक्त अम्ल जो उद्गार है तो वो किस में आ जाता है, एक तो इसमें है, ठीक है, रक्तज में, और पित्त हृदय रोग में भी बताया गया है। और इसमें क्या आता है, इसमें आता है लवणस्य, क्या आ जाता है लवणस्य। तो अगर लवणस्य आ जाएगा तो वो किस लिए बताया गया है, तो वो बताया है रक्तज रोग के लिए। अगर क्या है तिक्तस्य आ जाए तो वो किसके लिए बताया जाता है, तो वो पित्तज के लिए बताया जाता है, ठीक है। एक चमदल जो है वो भी क्या है रक्तज रोग में माना गया है, ठीक है। हम जब पित्तज ननात्मज विकार पढ़े थे उसमें आपको चमदल पित्तज ननात्मज विकार में बताया गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर आया गया है कि कुछ जो उन्होंने बोला जो रक्तज रोग है उसका ज्ञान किस से होता है, तो उन्होंने बोला गया कि जो रक्तज रोग का डायग्नोज है तो वो किससे होता है, तो अनुक्षय से होता है, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि शीत उष्ण, जो फर्स्ट लाइन है उसमें देख लेना कि शीत भी है उष्ण भी है, स्निग्ध रुक्ष आदि वीर्य, ठीक है, और गुण विशिष्ट औषधियों से चिकित्सा करने पर जो साध्य रोग अच्छे नहीं होते, ठीक है ना, कोई भी चिकित्सा कर लो फिर भी जो साध्य रोग हैं वो अच्छे नहीं होते, तो उनको क्या है रक्तज रोग समझ लेना चाहिए, ठीक है। हम अनुपक्षय और रूपक्षय में ही ऐसा करके देखते हैं, ठीक है ना, कि जब हमें पता नहीं लगता कि कौन सी डिजीज़ है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ऐसे अंश की कल्पना देखकर हम करते हैं, तो वही चीज़ बताई गई है। नीचे डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, कि गूढ़ लिंगम व्याधि उपक्षय अनुपक्षय प्रशिक्षते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला लेता है रक्तज रोगों की चिकित्सा क्या है, तो रक्तज रोगों की जो चिकित्सा बताई गई है उसमें बोला गया है कि उनकी चिकित्सा क्या है, रक्तपित्त हरिक्रिया, मतलब रक्तपित्त के जैसे ही करनी चाहिए। तो रक्तपित्त के जैसे कैसे करनी चाहिए, तो जैसे रक्तपित्त है, यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन है कि रक्तपित्त रोग की चिकित्सा के लिए उन्होंने क्या बोला है, तो उन्होंने बोला कि जैसे रक्तपित्त है, ठीक है, तो उसको क्या है 2 में डिवाइड कर दो। रक्त के लिए हम रक्त मोक्षण करते हैं, पित्त है तो पित्त के लिए हम विरेचन देते हैं, विरेचन देने के बाद हमने उपवास दे दिया, तो इसलिए हमने क्या है 3 याद हो जाएंगे, इस तरह हमें क्या है 3 याद हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, ठीक है।
उसके बाद आता है ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि रक्त के लिए रक्त मोक्षण बोला है, ठीक है ना, रक्तपित्त बोला ना, रक्तपित्त की तरह चिकित्सा करनी। तो फर्स्ट आ जाता है रक्त मोक्षण। तो उन्होंने बोला कि रक्त मोक्षण में हमें रक्त कितना निकालना चाहिए। तो उन्होंने बोला गया है कि रक्त मोक्षण में हमें बल दोष प्रमाण, ठीक है ना, कि पुरुष के बल और दोष के अनुसार रक्त को निकालने के लिए बोला गया है कि जब तक वो क्या है अच्छे से शुद्ध ना हो जाए, ठीक है ना, विशुद्धस्य रुद्रस्य, ठीक है। पहला क्या है कि बल पुरुष के बल और दोष के अनुसार रक्त का मोक्षण करना चाहिए, अथवा जब तक शरीर की क्या है शुद्धि ना हो जाए, मतलब रक्त की शुद्धि ना हो जाए तब तक क्या है रक्त मोक्षण करवाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सुश्रुत और जो वाग्भट है उन्होंने जो रक्त मोक्षण की प्रधान मात्रा या परम मात्रा मानी है, तो वो कितनी मानी है, एक प्रस्थ मानी है। कितनी मानी है, एक प्रस्थ मानी है। और जो षाडंगधर है उन्होंने कितनी मानी गई, तो उन्होंने 3 मात्राएं बताई गई हैं षाडंगधर और भापरराज ने। तो उत्तम मात्रा आ जाती है, मध्य मात्रा आ जाती है, हीन मात्रा आ जाती है, ठीक है। तो उत्तम मात्रा में 1 प्रस्थ, मध्य मात्रा में आधा और हीन में कितनी आ गई 1/4, ठीक है। और यहाँ पर बताया भी गया है कि एक प्रस्थ कितना होता है। जैसे कि हम वैशज्य कल्पना में पढ़ते तो प्रस्थ थ जो होता है वो उसको 64 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसका आ जाता है 64 तोला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ली गई है, यहाँ पर क्या है इन्होंने बोल दिया गया है, अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो 16 पल के करीब आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इन्होंने क्या है जो संशोधन करने की मात्रा अगर बताई गई है तो उसमें जो 1 प्रस्थ है तो उसकी अमाउंट कितनी बताई गई है, तो अर्धत्रयोदश पलम। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि वमन करवाना है, विरेचन करवाना है, रक्त मोक्षण करवाना, कुछ भी करवाना है, ठीक है। तो षाडंगधर ने, ठीक है ना, षाडंगधर की बात हो रही है, तो षाडंगधर ने क्या है यहाँ पर जो बताई गई है मात्रा वो कितनी बताई गई है, अर्धत्रयोदश पलम, ठीक है ना। तो कि 13.5 पल क्या है उन्होंने 1 प्रस्थ को मानना है, ठीक है। ये क्वेश्चन रख के पूछ लिया जाता है कि शोधन क्रिया में क्या है जो षाडंगधर है उन्होंने 1 प्रस्थ की मात्रा किसके बराबर, कितने मतलब बराबर मानी है, तो कितना आ जाएगा 13.5 पल के बराबर मानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद आता है कि ठीक है कि सुश्रुत ने क्या है वात पित्त कफ से भी क्या है जो दूषित हुए हैं जो रक्त, उनकी भी डेफिनेशन दी गई है। मीन्स अगर सुश्रुत ने बताया गया कि अगर वो जो रक्त है वो वात से दूषित हो जाए तो कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, परुष दिखेगा, ठीक है, उसका शीघ्र बहने वाला होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं बताई गई हैं। अगर पित्त से होगा तो वो कैसा नीला, हरा, दुर्गंध युक्त चींटियाँ मक्खियाँ के लिए क्या है अप्रिय, ठीक है। चींटियों मक्खियों के लिए क्या हो जाएगा, अप्रिय हो जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना कि वो जो एक शुद्ध रक्त की पहचान कैसे होती है, तो वो क्या करते हैं जो रक्त होता है उसको क्या करते हैं अन्न में डाल करके है किसी कुत्ते को दे देते खाने को, अगर वो खा जाता है तो मान लिया जाता है कि वो शुद्ध है। तो उसी प्रकार से उन्होंने बोला कि जो चींटियाँ और जो मक्खियाँ वो भी क्या है उसको अच्छी नहीं लगती हैं उसको वो वाला रक्त, ठीक है। और कफज, कफज के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि इसमें क्या है गेरू का पानी के साथ क्या है स्निग्ध, शीतल, बहल, चिरसरावी, मांसपेशियों के समान क्या है वो गाढ़ा रहता है। अभी क्या है वो शलोका फॉर्म में यहाँ बता दिया गया है। तो पहले में क्या बोला गया है कि तत्र, ठीक है ना, तत्र फेनिल यहाँ से है, ठीक है। क्या बोला गया है, तत्र फेनिल अरुण वर्ण, ठीक है ना, अरुण होगा, कृष्ण होगा, पारुष्य, तनु, शीघ्रतम, स्कंदित, ठीक है ना, वही जल्दी से बहने वाला। उसके बाद उन्होंने बोला गया है कि नील पित्त, ठीक है ना, हरित श्याम, ये भी है, विसरण, निष्ठ, पिपली। अब देखो क्या लिखा है, पिपली का माक्षिक, ठीक है ना, कि पिपली का माक्षिक वही आ गया कि जो चींटियां हैं और जो मक्खियां हैं उसके लिए क्या अप्रिय है। उसके बाद उन्होंने बोला कि गैरिक, ओदक, प्रतिकाश्म, ठीक है ना, तो गैरिक के क्या आ जाएगा पानी के समान, ठीक है। ओदक मीन्स क्या होता है, एक तरह से लिक्विड होता है। स्निग्ध, शीतल, बहल, पिछिल, चिरसरावी, ठीक है ना, मांसपेशी, प्रभम, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट अगला आता है शुद्ध रक्त के क्या लक्षण है, ठीक है। तो शुद्ध रक्त के लक्षण बोलते हुए उन्होंने क्या बोला गया है, तो बोला गया है तपनीय इंद्रिय, ठीक है ना, तपनीय इंद्र गोपम आभ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक तो तपनीय जो वर्ड है वो किसके लिए, स्वर्ण के लिए आया हुआ है। इंद्र गोप वीर भूटी की कांति के समान होगा, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला गया है पदम, ठीक है ना, पदम, तो पदम क्या होता है, कमल होता है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है अलतक, दैट इज महावर की तरह होता है। गुंजा फल स्वर्ण, तो रक्त वन की तरह, गुंजा जो फल होता है वो कैसा होता है, रक्त वन का होता है। तो रक्त वन में गुंजा फल के समान रक्त से क्या है जिसको शुद्ध मानना चाहिए। तो इन्होंने 3 चीज़ें बोली हैं, एक तो सुवर्ण बोल दिया गया है, एक इन्होंने इंद्रगोप बोल दिया गया है, कमल भी बोल दिया गया है, और साथ में गुंजा फल भी बोल दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे अगर हम देखेंगे तो सुश्रुत की एक कोटेशन दी गई है, तो उन्होंने क्या बोला, प्राकृतिक किसको माना, तो उन्होंने बोला कि इंद्रगोप प्रतिकाशम, ठीक है ना, सह
तम विवरणे च प्राकृति जानियात। ठीक है, तो उन्होंने सिंपल बोल दिया कि इंद्रगोप, उन्होंने सिंपल लिया। यहाँ पर क्या गुंजा फल भी अलग से बताया गया है, पद्म के साथ भी लिया गया है, अलतक्र के साथ भी लिया गया है, तपनीय। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस पर्पस से है कि क्या है, हमने अभी पढ़ा है शुद्ध रक्त का जो है वो कहाँ मिलता है, तो चरक सूत्र 24 में मिलता है। लेकिन शुद्ध आर्तव का वर्णन कहाँ मिलता है, तो चरक चिकित्सा में किसमें 30/226 में मिलता है। उसके बाद आता है अष्टांग संग्रह ने, अष्टांग हृदय सूत्र ने। ठीक है, अष्टांग हृदय सूत्र ने क्या है, यहाँ पर क्या है, रस बताया हुआ है कि जो रक्त है तो उसका रस क्या है। तो शुश्रुत ने जो रस का बताया गया तो वो बताया मधुर रस बताया है, लेकिन जो अष्टांग हृदय है उन्होंने कितना बताया गया है, तो मधुर और अम्ल, मधुर और लवण दोनों बताए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में आता है कि रक्त मोक्षण में के बाद क्या पत्ते हैं। अब हमने रक्त मोक्षण दे दिया तो क्या करना चाहिए, तो उसमें होता क्या है, ये लास्ट लाइन देखो कि रक्त निकालने के बाद क्या है, जो शरीर में रक्त है वो स्थिर नहीं रहता, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि अग्नि की क्या है, रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अग्नि की क्या है, रक्षा करनी चाहिए। इसी तरह वो क्वेश्चन एक आ जाता है कि रक्त मोक्षण के पश्चात क्या स्थिर नहीं रहता, तो क्या स्थिर नहीं रहता, तो अग्नि स्थिर नहीं रहती है। रक्त मोक्षण के पश्चात किसकी रक्षा करने को बताया गया है, तो अग्नि की ही रक्षा करने को क्या है, बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि शुद्ध रक्त वाले व्यक्तियों के क्या लक्षण होंगे। तो जो शुद्ध रक्त वाले व्यक्ति होंगे तो प्रसन्न वन इंद्रियां, ठीक है ना, तो उनका क्या रहेगा, हमेशा वो खुश रहेंगे, इंद्रियां प्रसन्न रहेंगी, इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। तो वो सारी चीज़ें इसमें क्या, उनको सुख की अनुभूति होगी, मल वन जो भी होगा वो अच्छे से निकलेगा। ये सारी जनरल हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से बस आपको याद रखना कि प्रसन्न वन करके ऐसा कुछ आता है तो वो किसके लिए है, तो वो शुद्ध रक्त वाले व्यक्तियों के लक्षण के रूप में बताया गया है। इस तरह हमारा जो एक पार्ट था रक्त वाला वो क्या है, खत्म होता है। अभी हम पढ़ेंगे मद मूर्छा संन्यास रोग की संप्राप्ति। ठीक है, इसकी जो सेकंड लाइन है पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बोला गया है इन्होंने कि मलिन आहार शील से रजो मोह आवृत मना, ठीक है ना, आवृत आत्मना। तो उन्होंने बोला गया है कि अगर क्या है, अगर हम मलिन जो है, ठीक है ना, मलिन आहार का अगर हम क्या है अभ्यास करते रहेंगे, और साथ में उन्होंने क्या बोला कि रज और मोह से क्या है आवृत हुई जो आत्मा है वो युक्त होगी, तो पुरुष में क्या हो जाएगा कि वात पित्त कफ के क्या है प्रकोपित हो जाएंगे। तो वो प्रकोपित दोष क्या करेंगे, तो यहाँ पर बोला गया है रक्तवाहिनियाँ रस संज्ञा वाहिनी, तो रक्तवाही, रसवाही और संज्ञावाही स्रोतों को क्या करेंगे, अवरुद्ध कर देंगे, मतलब क्या रुका देंगे। और तो वहाँ से क्या होगा, मद मूर्छा संन्यास, इन 3 रोग के हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। इसमें उन्होंने ये भी बोला गया है कि जो त्रोत्तर बल अधिक्यम हेतु लिंग उपशयंती, तो उन्होंने बोला गया है कि इन तीनों रोगों के हेतु मीन्स निदान, उसके लक्षण, उसके उपशय में क्या है, मद से मूर्छा, मूर्छा से संन्यास क्या अधिक बलवान होते हैं। उत्तरोत्तर बल अधिक है ना, उत्तरोत्तर मीन्स जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे मीन्स मद से मूर्छा, मूर्छा से संन्यास क्या है, उनका जो बल है वो क्या है अधिक होता जाएगा। इसमें आपको याद करना है रस्सी की तरह, रस्सी याद कर लेना, बिकॉज र से आ जाएगा रक्त, स से आ जाएगा हमारा, ठीक है, र से रक्त है, र से रस, थोड़ा र और स के साथ है तो रस, ठीक है, और स से संज्ञा, ठीक है, ऐसे करके क्या है इसको याद कर लेना। वरना आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं RRS, ठीक है, रस रक्त और संज्ञा, ठीक है, ऐसे करके याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगला आ जाता है मद। तो मद रोग के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले जो मद रोग होते हैं वो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। मद और जो मूर्छा दोनों ही के हैं 4 प्रकार की होती हैं। तो 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो उन्होंने बोला गया है वात पित्त कफ और सन्निपातज, ठीक है, वात पित्त कफ और सन्निपातज। इन्होंने बोला कि जो मद होता है तो उसमें इन्होंने क्या बोला कि मन विशोभ्यम, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला संज्ञाम, ठीक है ना, समोहम। तो उन्होंने बोला क्या इसमें कि जो मन है वो क्या हो जाता है शुभ, क्या हो जाएगा ना, शुद्ध हो जाता है। और साथ में क्या बोला कि प्राणियों की जो संज्ञा है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो उन्होंने बोल दिया कि संज्ञा समोहते, ठीक है ना, तो क्या है नष्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या हमने बोला ना, वात पित्त कफ सन्निपातज, ठीक है, जो हमने क्या ऊपर 4 प्रकार पढ़े, वातज पित्तज कफ सन्निपातज। अब क्या है उनके बारे में क्या है वर्णन किया हुआ है, मीन्स उसके क्या है लक्षणों के बारे में बताया गया। तो उसमें आ जाता है कि सबसे पहला सख्त, ठीक है ना, सख्त अल्पम न अल्प द्रुत भाष्य
ठीक है। तो उन्हें बोला गया जो क्या है रुक रुक कर बोलता है, अस्पष्ट बोलता है, अधिक बोलता है, और क्या आ जाता है कि शीघ्र पूर्णतः वाच्य मीन्स ही चल स खलयति चेष्टा, जो क्या है चेष्टाएं, जिसकी जो चेष्टाएं वो भी क्या है चंचल है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा तो उसका क्या उन्होंने वो भी बताई हुई है कि आकृति या फिर उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो उन्होंने बोला कि वो रुक्ष होगा, श्याम होगा, अरुण वन का, ठीक है ना, ऐसी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है पैतिक। तो पैतिक मद में क्या बोला गया है कि सक्रोध, ठीक है ना, सक्रोध पारुष्य भाष्य, सप्रहार कलि प्रियतम, ठीक है। तो इन्होंने बोला है जो व्यक्ति क्या होता है मद, जो क्या है पित्तज मद से पीड़ित होता है, वो एक तो क्रोध युक्त बोलेगा, कठोर वचन बोलेगा, ठीक है, और साथ में सप्रहार, तो सब मीन्स मार पिटाई करेगा, और कलि प्रियम मीन्स क्या है लड़ाई झगड़े में भी अधिक प्रेम रखता है, वो क्या है कलि प्रियम है, मतलब उसको क्या है प्रिय है ये चीज़ें लड़ाई झगड़ा। उनके शरीर की आकृति रक्त और पीत वन या काले वन वाली होती है। यहाँ पर लास्ट में लिखा गया कि रक्त पीत, ठीक है ना, तो रक्त वन की, पीत वन की और काले रंग की बताई गई है असीता, ठीक है, आकृति उन्होंने क्या है बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला है श्लेष्मिक मद के लक्षण। तो श्लेष्मिक में क्या बोल दिया है कि स्व अल्प, ठीक है ना, स्व अल्प सबद वचनम, ठीक है, स्व अल्प स्वबद वचनम, और उसके साथ क्या बोल दिया गया है कि पांडु, और साथ में देखो पहले तो स्व अल्प मीन्स क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा बोलता है, सबद, ठीक है ना, एक तो वो अल्प बोलेगा और बिना सोचे समझे ही वो क्या है बिना संबंध के, बिना संबंध मतलब उस चीज़ का किसी के साथ संबंध नहीं है, कभी भी कोई भी बात बोल देगा, ठीक है ना, बिना संबंध के वो बात बोलेगा, तंद्रा आलस्य उसमें रहेगी। उसके बाद उन्होंने बोल दिया है कि पांडु, उसका जो वर्ण रहेगा वो क्या है पांडु रहेगा, और क्या बोला गया है दैट इज प्रधयानतम परम, तो उसमें बोला गया है कि सर्वदा वो क्या है किसी न किसी बात को क्या है वो हमेशा सोचता रहेगा। सन्निपातज मद का स्वरूप क्या है, तो सन्निपातज मद का स्वरूप में बोला गया है कि जायते, क्या आ जाएगा जायते शाम्यंती क्षिप्रम मदो मदम, ठीक है ना, आकृति, ठीक है ना, ये बोला गया। तो उन्होंने बोला कि जो सन्निपातज होंगे उसमें क्या हर तरीके की दिखेगी, पहले तो जो वन है या फिर किसी भी तरह का है तो वातज पित्तज कफज के अकॉर्डिंग क्या वो नाना प्रकार की भी दिखेंगी, और साथ में उन्होंने बोला कि मद का जो स्वरूप है वो कैसा है, ये सभी प्रकार के मद विकार, मदिरा पीने से जो मद होता है उसी के स्वरूप रोग होता है, यह शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला और शीघ्र ही क्या है अच्छे हो जाने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मूर्छा। मूर्छा में कितने हैं वही बताए हुए हैं चरक ने, कितने बताए गए हैं वातज पित्तज कफज और सन्निपातज, ठीक है। इसमें जो वातज मूर्छा का क्या बताया, तो मूर्छा का मतलब क्या होता है एक तरह से फेंट हो जाना, मतलब कि गिर जाना, जहाँ पर भी है वहीं पर गिर जाना। तो याद रखना है कि इसमें बोला गया कि जब जो वातज प्रकृति वाला है जब वो गिर जाता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पर उसको क्या है पहले जस्ट गिरने से पहले उसको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, जब वो उठता है तो वो कितने टाइम पर उठता है या फिर उसके बाद उसको क्या महसूस होता है, तो वो सारी चीज़ें क्या हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें बोला गया वातज मूर्छा रोग से मूर्छित जो व्यक्ति है आकाश में कैसे दिखता है, तो नीलम, नीलम व यदि व कृष्ण आकाश, ठीक है ना, कृष्ण आकाश अथवा अरुणम, ठीक है, ये चीज़ बोल दी है। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया गया है, तो उन्होंने बोला गया है कि पश्चिम तमय, ठीक है, क्या बोला गया पश्चिम तमा, कि उसके बाद क्या है कि उसको क्या है अंधकार से वो क्या है उसके सामने अंधेरा आ जाता है, वो गिर गया, गिरने के बाद क्या है वो शीघ्र ही प्रति वो भयते, तो उन्होंने बोला गया कि शीघ्र ही वो क्या होता है उठ जाता है, जो मूर्छित हुआ होता है तो शीघ्र ही उसको होश भी आ जाता है, और जब उसको होश आता है तो क्या क्या होता है, तो उसमें लिखा कि व्यक्तु अंग साथ, तो कंपता मतलब कंपन आ जाता है उसमें, ट्रेमर्स। उसके बाद क्या बोला है अंग मर्द, अंगों में वेदना होनी शुरू हो जाती है, प्रपीड़ हृदय से, तो हृदय में क्या है पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, कार्य होना शुरू हो जाता है, श्याव अरुण छाया, ठीक है ना, तो क्या बोला गया कि शरीर में कृष्ण वर्ण का काले और अनुवर्ण की मतलब दिखाई देता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पित्तज। तो पित्तज मूर्छा में क्या है जैसे उसमें क्या है नील वगैरह दिख रहा था, इसमें क्या है रक्त हरित वर्ण, ठीक है, और पीत, तो इस तरह का उसको कलर दिखेगा। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि पश्चात स तम, जब तम में वो प्रवेश कर जाता है उसके बाद क्या है वो तम में प्रवेश कर जाएगा। तो जैसे क्या है वो उठता है, ठीक है ना, जब क्या है वो उठता है उसको क्या है सस्वेदे, ठीक है ना, उसका कैसा होगा कि उसका पसीना आने लगता है, ठीक है, सस्वेदे प्रति
बुध्यते, तो उसमें क्या होता है, साथ में क्या बोला, सपिपांसा सतापो, ठीक है, सपिपांसा उसको क्या है साथ में प्यास, ठीक है, और संताप भी जो है वो क्या है अनुकूल, मतलब उसको ऐसे थोड़ा गर्म टाइप ऐसा कुछ लगता है। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया है कि रक्त पित्त वन का वो हो जाता है, जो नेत्र होते वो क्या है व्याकुल हो जाते हैं। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया है कि होश आने पर कैसा उसका जो मल है वो कैसा निकलता है, तो उन्होंने बोला संभित नीन अनवर्चय, तो इसका मतलब क्या है, जो होश आने पर जो उसका मल है वो क्या है पतला निकलता है, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कफज। कफज मूर्छा के क्या लक्षण है, तो कफज मूर्छा में बोला गया है कि मेघ संकाशम, मतलब ऐसे लगेगा कि जो बादल, जो आकाश है उसमें क्या बादल घिरे हुए हैं, ठीक है, मेघ संकाशम, ठीक है, उससे क्या है आवृत है। फिर क्या होगा, फिर वो गिर जाएगा, ठीक है। गिरने के बाद उन्होंने क्या बोला कि बहुत देरी तक चिरात प्रति बुद्धते, मीन्स क्या है कि बहुत टाइम के बाद क्या है वो फिर उठेगा। जब वो उठेगा तो उसको फिर जब होश आएगा तो उसको कैसा होश आएगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि गुरु भी प्रवृत्य, ठीक है ना, तो उसको कैसा होश आएगा कि गुरु भी प्रवृत्य अंग्य, ठीक है ना, आद्र चरमना, तो उन्हें बोला गया कि उनके जो अंग हो गए उसको ऐसा लगेगा कि किसी ने गीले चमड़े से क्या है उसका शरीर जो है वो ढक दिया होता है, तो उसका मुख से ऐसा, मतलब उसका जो ऐसा महसूस होगा। और उसके जो मुख है तो मुख से कैसा होएगा, तो लाला स्राव और जीभ मचलना, इससे अधिक लक्षण दिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सन्निपातज मूर्छा के लक्षण, तो उन्होंने बोला कि स्व आकृति सन्निपातज अपसमार, क्या लिखा है, अपसमार इवागत है, तो उन्होंने बोला कि सन्निपातज जो होंगे उसके क्या अलग अलग बताए गए हैं वातज पित्तज कफज के अनुसार। इसका जो वेग है वो किसकी तरह होता है, तो अपसमार की तरह होता है, किसकी तरह, अपसमार की तरह। तो कैसा होता है, तो उन्होंने बोला आशु बिना विभितस्य चेष्टानी, तो बिना अपसमार की तरह बिना भयंकर चेष्टाओं के किए हुए शीघ्र ही आकर मनुष्य क्या मूर्छित कर देता है। ये किस में बताया गया, तो ये सन्निपातज में बताया गया। ये जो अपसमार का लक्षण है तो वो कहाँ बताया गया है, सन्निपातज में बताया गया है। तो उन्होंने बोला गया कि अपसमार की तरह क्या है, बिना भीतस्य चेष्टिता, ठीक है ना, बिना कोई चेष्टा किए वो एकदम से मूर्छित हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर लिखा गया कि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है जितने भी अपसमार के लक्षण बताए गए हैं, ठीक है, फॉर ऑल मूर्छा, ठीक है ना, क्या बताया गया है कि जितने भी सारे अपसमार के लक्षण हैं वो सारे मूर्छा के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने साथ में ये भी बोला है, लेकिन जो चरक है, तो चरक ने क्या बोला कि अपसमार का जो स्वरूप है, ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि तमा प्रवेश, जैसे वो तम में प्रवेश करता है तो उसको कैसा दिखता है, तो यहाँ पर बोल दिया गया कि विभित से चेष्टा, ठीक है, विभित से चेष्टा, ये चीज़ें हैं, मतलब दोनों का क्या सेम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला था संन्यास। तो संन्यास में क्या बोला गया, तो संन्यास में भी बोला गया कि मद मूर्छा की संन्यास की क्या विशेषता है, ठीक है ना। मद मूर्छा से क्या है संन्यास की विशेषता क्यों बताई गई है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि देहधारियों के नाम से जो वेग शांत किए जाते हैं, ठीक है ना, जो मद और मूर्छा तुरंत जो होते हैं वो शांत भी हो जाते हैं, परंतु संन्यास के दोषों में क्या बोला गया है कि स्वयं एम उपशयंती, ठीक है ना, संन्यासो न औषधि विना, तो उन्होंने बोला गया संन्यास जो होता है वो बिना औषधि के क्या है ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए क्या उसको माना गया है। क्योंकि इसमें देखोगे तो जब मूर्छा में गया तो एकदम से होश आ जाता है या थोड़ी देर बाद होश आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला कि औषधि के बिना क्या है उसको होश, या फिर हम जब तक ट्रीटमेंट नहीं करा लेते तब तक क्या उसको होश आ ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या है संन्यास की संप्राप्ति बताई गई है। तो उन्होंने बोला गया है कि प्राण आयतनों, ठीक है, प्राण आयतन कौन से हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि हृदय और मस्तिष्क आदि, ठीक है ना, में आश्रित हुए प्रबल दोष, ठीक है, देह और मन की चेष्टा को नष्ट कर निर्बल प्राणी को क्या है संन्यास रोग से पीड़ित करते हैं, अर्थात निसंज्ञा कर देते हैं। वह संन्यास रोग से क्या होता है कि निसंदेह बेहोश मनुष्य काष्ठ के समान हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है सबसे पहले आ जाती है ऊपर वाली कि संन्यास जो होता है अत्यंत बलम, ठीक है, वो क्या है बल उसमें अधिक होता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है प्राण आयतम में संश्रिता, ठीक है, उसका जो आश्रय स्थान है तो वो कहाँ होता है प्राण आयतम में होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि कैसा वो दिखता है, तो उन्होंने बोला कि काष्ठ भूति, ठीक है ना, काष्ठ भूतो अमृत, ठीक है ना, काष्ठ भूतो मृत उपम, ठीक है, मृत उपम, तो उन्होंने बोला कि कैसा व्यक्ति पड़ा होता है, ऐसा लगता है कि काष्ठ के समान जो है वो मरे हुए के सदृश पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद बोला कि शीघ्र ही की है, इसकी बात क्या बोला गया कि शीघ्र की है उसकी चिकित्सा कर देनी चाहिए, शीघ्रम उक्तवा,
ठीक है ना, सदा फल क्रिया। तो अगर आप उसकी शीघ्र ही चिकित्सा कर देंगे तो उससे क्या होगा कि वो चिकित्सा, उसके प्राण जो होंगे वो शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे, मतलब प्राणों को वो क्या है बचा लेंगे। अगर उतना ही वो डिले करते जाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर जो वर्ड है वो आया हुआ है काष्ठ भूतो मृत, ठीक है ना, काष्ठ भूतो मृत उपम। ठीक है, और यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है दैट इज अ नर पतित काष्ठ है। ठीक है ना, नर पतित काष्ठ है, तो वो किसके लिए आया हुआ है, तो वो आया हुआ है मूर्छा के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो संन्यास के रोगी हैं, ठीक है ना, उनके लिए आशुकारी उपाय कौन कौन से बताए गए हैं। ठीक है, ऊपर जो दी गई है वो क्या है, उपमा है, तो उपमा को क्या है आप रेफरेंस पर्पस के लिए याद कर लेना। ठीक है, याद इन द सेंस उसको देख लेना। इसमें क्या लिखा है कि जिस प्रकार अधिक, इसमें यही बोला गया है कि जैसे कोई पानी का कोई एक कुआं है, ठीक है, कुआं लिया गया है, तो उसमें अगर हम कोई चीज़ डाल देते हैं, जैसे कि एक बकेट हो गया या कुछ भी, उसको डाल दिया, तो उन्होंने बोला कि जब तक वो पूर्ण रूप से डूब जाती है, तो उससे मतलब कि डूबने से पहले क्या है, जब तक वो पूरी डूबने से पहले है कि उसको निकाल लो बाहर। ठीक है, उसी प्रकार उन्होंने बोला है जो चिकित्सा है वो क्या है ठीक टाइम पर शुरू कर दो, जिसकी वजह से क्या है जो रोगी है वो क्या है वो ठीक हो जाए। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ें बताई गई हैं। अब आशुकारी उपाय कौन कौन से हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि आशुकारी उपाय कीजिए, तो वो उपाय कौन कौन से दिए गए हैं, तो वो बताए गए हैं। इसमें बोला गया कि अंजन, तीक्ष्ण अंजन लगाना है, अपीड़न नस्य देना है, धूम देनी है। उसके बाद बोला गया कि प्रधमन, ठीक है, उसके बाद सूची, सूची भी तोदनम, ठीक है, तो सुई, ठीक है ना, सुई के द्वारा क्या शरीर में छेदन करते हुए पीड़ा करनी है, लिखा ना, शस्ते दाह पीड़िता। ठीक है ना, उसके बाद बोला नख अंतरे, ठीक है ना, उसके बाद बोला कि शरीर में क्या है दाह और नख के भीतर क्या है सुई चुबोनी है। ठीक है ना, नख अंतरे सुई के बीच में क्या है चुबोनी है। उसके बाद बोला गया है कुंचन, कुंचन केश, ठीक है ना, कुंचन केश लोमा, लोमा नाम च, तो उन्होंने बोला गया कि केश और जो लोम है उसको क्या है नोचना है। दंते, ठीक है ना, दांतों को क्या करना है काटना है। उसके बाद आत्म गुप्त, ठीक है ना, आत्म गुप्त क्या होता है, एक तरह से एक ड्रग, एक द्रव्य होता है, तो उस द्रव्य को क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं केवांच। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ आत्म गुप्त, तो उसके लिए केवांच। एक आता है मनोगुप्त, तो मनोगुप्त के लिए क्या आता है मनशिला। ठीक है, मनोगुप्त यहाँ रखा हो तो वो होता है मनशिला के लिए। ठीक है, तो आत्म गुप्त, ठीक है ना, उसके साथ क्या करना है घर्षण करना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो उसकी वजह से क्या है कुछ क्रिया करने से क्या है शीघ्र ही जो व्यक्ति है उसको होश आ जाता है। लेकिन जो वाग्भट है उन्होंने क्या बोला है कि बिच्छू को काटने से कि उसको क्या है होश आ जाता है, मतलब कि वो भी करवाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में ना इसमें बताया गया कि और जब व्यक्ति जो है उसको होश आ गया तो उसके बाद क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला गया कि प्रबुद्ध संज्ञा, ठीक है ना, मनुष्य। उसके बाद क्या बोला गया कि लघु भी, ठीक है ना, लघु बीसतम उच्चते, तो उन्होंने बोला गया कि उसको क्या है लघु आहार खाने को देना है, लघुवन, और ऐसा देने है कि रोगी को क्या अपनी पूर्ण चेतना अवस्था को प्राप्त हो जाए, तो उसको क्या है लघु आहार देने को बताया गया। ऐसा नहीं कि एकदम से हैवी खाना दोगे, तो लघु आहार देने को बोला गया। उसके बाद बोला गया कि और भी, तो उन्होंने बोला गया कि विष मापने समरने, ठीक है ना, तो विष मापने समरने प्रिय श्रुतिर भी, ठीक है ना, प्रिय श्रुतिर भी एवच, तो उसमें बोला गया है कि जो व्यक्ति को जो जिस तरह की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें क्या है जो भूल गई होती हैं, तो उसको स्मरण करवाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं उसको क्या है उसको सुनानी चाहिए। ठीक है, और इसमें स्पेशली जो लास्ट लाइन है उसमें इंपॉर्टेंस है, तो इसमें बोला गया कि तस्य, ठीक है ना, तस्यम संरक्षितम, तो किस चीज़ की रक्षा करने को बोला गया, तो मन की, ठीक है ना, मन प्रलय हेतु, तो उन्होंने बोला क्या कि रोगी के क्या है मन पे आघात लगने के कारण ना हो पाए, मतलब हमें ऐसी चीज़ें करनी जिससे कि जो व्यक्ति है उसके मन पे कोई आघात ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, और क्या है मन की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मद और मूर्छा के लिए है संन्यास में, तो वैसे हमने वो आशुकारी उपाय बता दिए, तो मध्य और जो मूर्छा है उसमें क्या है पंचकर्म देने का क्या है बताया गया है। उसके बाद लास्ट में क्या है कुछ घृत बताए हुए हैं कि कौन कौन सा हम घृत क्या है किस किस में देते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि उन्माद में हम घृत दे सकते हैं, ठीक है ना, पानीय घृत जो है उसका इन्होंने बताया गया कि दे सकते हैं। एक षडपल घृत आता है, ठीक है, यहाँ पर सारे वही बताए गए हैं कि एक महातिक्त घृत आता है, षडपल घृत आता है, त्रिफला घृत आ जाता है। इसको मधु चीनी और दूध के साथ देने से तो शीला जतु का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना,
शिला जतु का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे करके क्या इन्होंने अलग अलग बताए गए हैं, इसका कुछ इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस सिर्फ इसका था, वो आप देख लीजिएगा। इसी तरह क्या है, कुछ और भी घृत हैं, जैसे कि जो मेन है वो देख लो। जैसे अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर है, पहले देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि 10 वर्ष अगर पुराना हो तो उसको क्या बोल देते हैं, पुराण घृत बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पुराण घृत बोल देते हैं। लेकिन उन्होंने बोला अगर 100 वर्ष पुराना हो तो उसको कुंभी सर्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुंभी सर्पी बोलते हैं। उसी प्रकार से क्या है, अरुण दत्त ने बोला गया है कि अगर 15 वर्ष पुराना हो तब उसको क्या है, पुराण सर्पी बोलेंगे। भाव प्रकाश ने बोला कि अगर 1 वर्ष पुराना हो तब भी उसको क्या है, पुराण घृत बोल दिया जाता है। चरक ने बोला है कि जब 10 वर्ष पुराना हो जाए तब उसको क्या है, पुराण घृत बोलते हैं। 10 से 100 वर्ष का हो जाए तब उसको पर पुराण बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह सुश्रुत ने भी क्या, 10 वर्ष पुराना हो तो उसको क्या है, कुंभ सर्पी बोला गया है। कुंभ सर्पी अगर 100 वर्ष से अधिक पुराना हो तो उसको महासर्पी की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, सुश्रुताचार्य ने। ठीक है। इस तरह क्या हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब हम